गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो है हम लोग चुंबक से रिलेटेड चुंबक से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं के बारे में जानेंगे। तो देखिए, चुंबक की हम लोग बात करें तो कोई भी जो मैग्नेट होता है जैसा कि कल आपने पढ़ा कि इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, मतलब दो ध्रुव होते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें टर्म आता है वो आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं? तो जैसा देखिए, जब आप चुंबक के किनारे पर लोहे के छोटे छोटे कण को लाएंगे तो ये क्या होगा कि अगर यदि इस चुंबक से ज़्यादा दूरी पर है तो वो कण इसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे। तो ये क्या होगा कि चुंबक से वो जो है, जब उसको धीरे धीरे हम समीप लाएंगे तो एक स्थान ऐसा होगा जो क्या करेगा कि उस कण को ये चुंबक जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि चुंबकीय प्रभाव को महसूस किया जा सके वह उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसको जो है हम आपको चुंबकीय क्षेत्र को फिगर के माध्यम से मैं बताता हूं आपको। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे हमने एक मैग्नेट का फिगर बना रखा है और यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि जैसा आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल से निकलती है, नॉर्थ पोल से, और ये क्या होता है कि साउथ पोल में इन करता है। तो इसको हम इस प्रकार से दिखाएंगे। तो ये क्या होता है, ये ऐसे निकल के साउथ पोल की ओर जाता है। तो अब देखिए यहां पे क्या है कि ये जो निकल रही है, ये जो हमने ब्लैक लाइन से जो दिखा रखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस। इसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय रेखाएं। तो देखिए, चुंबक ये एक मैग्नेट है जिसमें दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। ये क्या है कि यहाँ पे मान लिया जाए हम लोहे का कण रख दिए तो ये क्या होगा कि लोहे का कण इसकी ओर आकर्षित नहीं होगा। तो ये क्या होगा कि इस लोहे के कण को ये जो लाइंस है इस लाइन के अंदर आना होगा, ये इस लाइन के समीप आना होगा। मतलब लोहे के छोटे छोटे कण को अगर यदि हमने यहां पे रखा है तो वो आकर्षित नहीं होगा, यहां पे है तब ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगा करके इसको खींचना चाहेगा। तो चूंकि ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ये जहां तक कि इसके प्रभाव को देखा जाता है
तो ये जो है ये क्या हो गया, इस मैग्नेट का ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर मतलब इधर 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 चारों तरफ, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कि चुंबकीय प्रभाव को महसूस किया जा सके, वो जो है वह क्षेत्र उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद आपका आता है मैग्नेटिक एक्सिस। तो यहाँ पे आप देखिए इस फिगर में ये जो रेड लाइन से हमने जो डॉटेड बना रखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ये क्या होता है कि चुंबक का दो सिरा होता है, नॉर्थ और साउथ। तो चुंबक के दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, तो देखिए एन है, ये एस है, दोनों को क्या कर रहे हैं, ये जो रेड वाली डॉटेड लाइंस हैं, ये लाइंस मिला रही है आपस में, तो इस लाइन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मतलब चुंबक के दोनों सिरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मैग्नेटिक एक्सिस कही जाती है, यानी चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद आता है मैग्नेटिक लाइन, मतलब चुंबकीय रेखाएं। तो देखिए चुंबक के ध्रुव पर, तो चुंबक का ध्रुव ये है और एक ध्रुव ये है, तो चुंबक के ध्रुव पर लोहे का कण डाल दिए हम। तो लोहे का कण जब हम डालेंगे तो क्या होगा कि उस बुरादे में रेखाएं बनेंगी। मतलब ये जो रेखाएं जब इसको स्पर्श करेगी इसको, तो इसमें भी रेखाएं बनेंगी, और ये रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं चुंबकीय रेखाएं कही जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये जो फिगर, ये जो निकल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लाइन। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे समझें कि चुंबक के ध्रुव पर जब लोहे के कण को रखते हैं तो क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक लाइंस बनती प्रतीत होती है, इसी को हम लोग मैग्नेटिक लाइन कहते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है चुंबकीय ध्रुव। तो देखिए चुंबक के दोनों सिरों पर, चुंबक का दोनों किनारा है, एक किनारा ये और एक किनारा ये, तो चुंबक के दोनों सिरों पर लोहे का बुरादा डाला जाए, तो जहां पे कि लोहे का कण सबसे ज्यादा आकर के चिपकेगा, तो क्या होगा कि जहां पे कि पोल्स होंगे, मैग्नेट के पोल होंगे, वहां पे लोहे का कण ज्यादा मात्रा में आके चिपक जाएगा, तो वो जो जगह है वो मैग्नेट का पोल कहलाएगा। अब देखिए इसके बाद आपका आता है न्यूट्रल एक्सिस। तो देखिए ये चुंबक है, चुंबक को दो बराबर भागों में काटने वाली काल्पनिक रेखा। तो देखिए ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक के दो पोल्स हैं एन और एस, और इसको ये ग्रीन लाइन जो है इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। इसको न्यूट्रल एक्सिस की जगह आप MNA भी बोल सकते हैं, MNA, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो चुंबक को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या हो गई, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे। और चुंबकीय ध्रुव को जो काल्पनिक रेखा मिलाएगी उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। तो जहां तक न्यूट्रल एक्सिस की बात करें और मैग्नेटिक एक्सिस की बात करें, ये दोनों रेखाएं जो है ये मैग्नेट में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है। इसके बाद आपका आता है चुंबकीय फ्लक्स।
नेक्स्ट जो आपका आता है वो होता है चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि जो कोई एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट से नॉर्थ पोल से क्या होती है, चुंबकीय रेखाएं निकलती है। तो ये देखिए ये सभी क्या है, तो ये सभी हैं चुंबकीय रेखाएं। क्या है, चुंबकीय रेखाएं। तो देखिए अनेकों चुंबकीय रेखाएं, तो ये देखिए 1 2 3 4 बहुत सारे चुंबकीय रेखाएं होंगी। तो अनेकों चुंबकीय रेखाओं के समूह को, मतलब ये सभी जो है, ये जो चुंबकीय रेखाएं निकल रही हैं, तो चुंबकीय रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स करते हैं। चुंबकीय रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा दर्शाया जाता है और इसकी इकाई वेबर होती है। इसकी इकाई वेबर होती है और एक वेबर इज इक्वल टू 10⁸ चुंबकीय रेखाएं होती है। तो वो क्या कहते हैं, चुंबकीय रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा दिखाया जाता है। इसकी इकाई वेबर होती है और एक वेबर में 10⁸ मतलब 1 पर 8 शून्य हम देंगे तो उतना क्या हो जाएगा, उतनी मैग्नेटिक लाइंस होनी चाहिए, तब जो है वो क्या कहलाएगा, 1 वेबर कहलाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा रिलेटेड होता है आपका 1 वोल्ट, जैसा कि आप सुने होंगे। 1 वोल्ट को मैग्नेटिक शब्दावली में कैसे परिभाषित करेंगे, तो देखिए 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1 वेबर इंटू 1 सेकेंड। तो कहता है यदि कोई कंडक्टर प्रति सेकेंड दर से, यदि कोई कंडक्टर प्रति सेकेंड की दर से फ्लक्स काटता है तो चालक में 1 वोल्ट विभव यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब मैग्नेट का चुंबकीय फ्लक्स 1 वेबर हो और वह 1 सेकेंड में कट करे तो वह क्या करेगा, 1 वोल्ट उत्पन्न करेगा। तो ये हो गया 1 वोल्ट का डेफिनेशन मैग्नेटिक टर्म के रूप में। अब इसके बाद आता है चुंबकीय इंडक्शन। तो चुंबकीय इंडक्शन भी बहुत ही आसान है। इसको देखिए, जब कोई हमारे पास मैग्नेट है तो उस मैग्नेट में लोहे का रॉड को जब उसके समीप लाएंगे तो जब हम मान लिया जाए कि यहाँ पे हम
एक लोहे का रॉड को इसके साथ स्पर्श करा दिए, तो अब देखिए क्या होगा कि ये जो लोहा का टुकड़ा है, इस लोहे के टुकड़े में कोई नॉर्थ और कोई साउथ नहीं था, लेकिन जब इस टुकड़े को साउथ पोल में टच करा दिए तो यहाँ पे आपका बन गया ये नॉर्थ, और ये यहाँ पे ये साउथ का बिहेव ऑटोमेटिकली बन जाएगा। फिर इसको हटा देंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, फिर इसमें कुछ नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे ये साउथ पोल जो है, इसके रिस्पेक्ट में जब इस मेटल को रखे, इस लोहे के टुकड़े को रखे, तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ बना, और इसमें क्या होगा, ये भी छोटे छोटे कील को क्या करेगा, ये जो है आकर्षित करना, ये लोहे का टुकड़ा करने लगेगा। लेकिन यहाँ जो प्रभाव है, इसके प्रभाव से इसमें मैग्नेटिक गुण आया, और ये क्या कह रहा है कि छोटे छोटे कण को लोहे का टुकड़ा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ये गुण जो है, ये गुण जो ये लोहे के टुकड़े में आया, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। तो देखिए, यदि किसी चुंबक के समीप लोहे का टुकड़ा लाया जाए तो वह चुंबक बन जाता है। इस टुकड़े के समीप अन्य लोहे का छोटा छोटा कण लाया जाए तो वह भी चुंबक बन जाता है। चुंबक बनने की इसी कारण को हम लोग इंडक्शन कहते हैं। इसके बाद आपका आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो ये जो है चुंबक के ध्रुव की वह तीव्रता जो प्रति इकाई क्षेत्रफल में मतलब चुंबक के ध्रुव की वह तीव्रता जो प्रति इकाई क्षेत्रफल में होती है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जितने ही मतलब ये 1 मीटर डिस्टेंस, चौड़ाई 1 मीटर डिस्टेंस, तो इससे हो करके जितनी भी ध्रुव से जो तीव्रता गुजरेगी प्रति इकाई क्षेत्रफल से, इसी को हम लोग बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा तो चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग किसमें बोलते हैं, वेबर, और प्रति इकाई क्षेत्रफल में, तो 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा से होकर जितने भी रेखाएं गुजरेगी वो क्या हो जाएगा, उससे डिवाइड हो जाएगा। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके बाद आता है आपका फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी ये क्या होता है कि एक इकाई क्षेत्रफल में, ये एक इकाई क्षेत्रफल में जितनी चुंबकीय रेखाएं, मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा एरिया में जितनी चुंबकीय रेखाएं, मतलब इससे होकर के जितनी चुंबकीय रेखाएं पास करेगी उसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब ये 1 मीटर डिस्टेंस वाले से
हो करके जितनी चुंबकीय रेखाएं गुजरेगी उसको हम लोग बोलेंगे फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम लोग फ्लक्स घनत्व भी बोलते हैं। इसको हम लोग जो है फ्लक्स डेंसिटी को B द्वारा प्रकट करते हैं। इसका इंटरनेशनल मात्रक, इसे B द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इंटरनेशनल, इसका इंटरनेशनल यूनिट टेस्ला होता है, टेस्ला। इसका इंटरनेशनल यूनिट टेस्ला होता है और इसकी इकाई वेबर प्रति वर्ग मीटर, इसकी इकाई वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है। यदि फ्लक्स जो है फाई हो, यदि फ्लक्स फाई हो और एरिया को हम लोग ए से डिनोटेट करें, यानी कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स को फाई और क्षेत्रफल को ए से डिनोटेट करें तो B बराबर हो जाएगा फाई अपॉन एरिया, जहां B क्या हो गया, फ्लक्स घनत्व हो गया, फाई चुंबकीय फ्लक्स वेबर में और A फ्लक्स मार्ग का कटाव का क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद आता है चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल, तो देखिए जैसा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, तो चुंबकीय सर्किट में क्या होता है कि चुंबकीय वाहक बल होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। यह क्या करता है कि यही जो MMF है, मतलब चुंबकीय वाहक बल जो है, ये क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करता है। तो इसको ऐसे बोलेंगे, वह बल जो चुंबकीय फ्लक्स जो चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करता है वही चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। यह क्या होता है, MMF इज इक्वल टू किसी कंडक्टर की कितनी संख्या है और कंडक्टर में बह रहे करंट के गुणनफल के बराबर होता है, यानी नंबर ऑफ कंडक्टर इनटू करंट। तो MMF इज इक्वल टू NI। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, दूसरे, ये हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न, I हो गया आपका करंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे एम्पियर टर्न्स। तो MMF को हम लोग एम्पियर टर्न्स भी कहते हैं। इसके बाद आपका आता है रिलक्टेंस। तो देखिए रिलक्टेंस क्या होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रतिरोध होता है, यहां पे क्या होता है कि मैग्नेट में रिलक्टेंस होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स को रिलक्टेंस देखिए
चुंबकीय फ्लक्स के बनने में, चुंबकीय फ्लक्स के बनने में जो बाधा डालता है, बनने में जो बाधा डालता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो होने पर वहाँ पे क्या होता है कि करंट को फ्लो होने जब होता है तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है, मतलब करंट को रुकावट डालता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स बनने में क्या करता है कि जो बाधा डालता है, जो गुण बाधा डालता है, उसी गुण को हम लोग रिलक्टेंस बोलते हैं। इसको हम लोग जो है एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा दिखाते हैं? छोटी एस के द्वारा। और एस इज इक्वल टू होता है एल बाय एरिया म्यू नोट और म्यू आर। अब देखिए यहां पर कौन कौन सा चीज क्या है, तो देखिए एल चुंबकीय मार्ग की लंबाई। ए क्या हो गया? ए हो गया चुंबकीय मार्ग का कटाक्ष क्षेत्रफल। म्यू नोट का यहां पे मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और म्यू आर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो देखिए एस रिलक्टेंस एल बाय ए म्यू नोट म्यू आर। एल इज इक्वल टू क्या हो गया? चुंबकीय मार्ग की लंबाई, ए चुंबकीय मार्ग का कटाक्ष क्षेत्रफल, म्यू नोट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है। इसके बाद आपका आता है चुंबकीय सर्किट में ओम्स लॉ। चुंबकीय परिपथ में ओम का नियम। तो जैसा आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R। तो यहां पे क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स इज इक्वल टू चुंबकीय वाहक बल अपॉन रिलक्टेंस। तो आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में जो धारा बहती है उसके रिलेटिव मैग्नेटिक सर्किट में क्या हो गया? चुंबकीय फ्लक्स। इसको हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं? तो इसको डिनोटेट करते हैं हम लोग फाई से। अब देखिए चुंबकीय वाहक बल इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो चुंबकीय वाहक बल को हम लोग क्या करते हैं? MM F। और
रिलक्टेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से। तो आप इसको याद रखेंगे। और आपसे एग्जाम में कई बार ये इसको पूछ देता है रिलक्टेंस, यानी कि जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रतिरोध को हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट को बहने में जो बाधा डालता है उसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, और यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को बहने में जो बाधा डालता है उसको हम लोग रिलक्टेंस बोलते हैं। तो ये क्या है? ये मैग्नेटिक सर्किट के लिए और ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। इसके बाद आपका आता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अवशिष्ट चुंबकत्व, इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो इसमें होता क्या है कि कल जैसा कि आप लोग देखे थे, हम लोग 3 विधि द्वारा चुंबक को बनाते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई छड़ को चुंबक बनाया जाता है और फिर उसको क्या करता है, उसके चुंबकीय गुण को जब नष्ट किया जाता है तो उसमें उस चुंबक में कुछ ना कुछ गुण जो है चुंबक का रह जाता है। तो उसी गुण को, वो जो बचा हुआ गुण है, उसी गुण को हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इसके बाद आपका आता है धारण शक्ति। इसको हम लोग बोलते हैं रेटेंटिविटी। ये क्या होता है, जब कोई वस्तु चुंबक बन जाती है तो उसमें चुंबक गुण रखने वाली शक्ति को धारणा शक्ति कहते हैं। मतलब जब कोई वस्तु को हम चुंबक बना रहे हैं तो वो वस्तु जब चुंबक बन गई तो उसमें चुंबक बनने की कितनी धारणा है, कितनी धारण क्षमता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उस पदार्थ की धारणा शक्ति। इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग कि स्टील की धारणा शक्ति, स्टील की धारणा शक्ति अधिक होती है और नर्म लोहे की कम होती है। इसके बाद आपका आता है धारणा शक्ति के बाद, इसके बाद आपका आता है निग्रह बल, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरहेसिव फोर्स। निग्रह बल, इसी को हम लोग बोलते हैं कोरहेसिव फोर्स। तो देखिए, वह बल जो अवशिष्ट चुंबकीय गुणों को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोरहेसिव फोर्स। मतलब जब किसी पदार्थ को चुंबक बनाए हम तो उसको जब हम लोग समाप्त करने लगते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण रह गया, उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म।
लेकिन उस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को समाप्त करने के लिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म गुणों को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उस बल को हम लोग बोलते हैं कोरहेसिव फोर्स। मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व को नष्ट करने के लिए जिस बल का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी बल को हम लोग बोलते हैं कोरहेसिव फोर्स। तो आज अब यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।